तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी चल रहा होगा आप लोगों का। तो लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर कॉन्सेप्ट थे, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। तो आज जो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स का जो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं इन्हें बहुत ध्यान से आपको रीड करना है, समझना है और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 21 क्वेश्चन नंबर है। इससे पहले के क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है रेडियंस पब्लिकेशंस की बुक्स का, तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। इससे पहले का इस चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने डाले। थर्ड देखते हैं हम लोग। द नंबर द सम ऑफ 2 नंबर्स इज। तो देखो कह रहा है कि 2 नंबर का जो सम है ना, 2 नंबर का जो सम है वो दे रखा है 5886। ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द अदर्स, पहला जो नंबर है दूसरा नंबर का ट्वाइस है। सो व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर्स क्या है, बात समझ में आया। तो चलो हम क्या करते हैं, जो कह रहे क्वेश्चन वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ग्रेटर नंबर पूछ रहा है तो लेट द स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर हम क्या मान लेते हैं x। ठीक है। तो जो ग्रेटर नंबर होगा क्या होगा, ग्रेटर नंबर GREATER, ग्रेटर जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहा है, वन ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द अदर्स। अगर मान लो एक नंबर x है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ग्रेटर नंबर तो यही होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को अगर आप सम करोगे तो 5886 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1x है, कुछ नहीं है तो 1x होगा और ये 2x, तो 2x और 1x क्या होगा, 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो गया, 5886 आ जाएगा। अब ये देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड लेके आओगे तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो देयरफॉर x बराबर 5886 अपॉन में 3। ठीक है। अब आप इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इन्हें 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 से लग जाएगा। ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 962 आ जाएगा। आप चाहो तो चेक करके देख लेना। तो हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू। तो देखो यहां पे हम लिख देते हैं SMALLER, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, x, और ग्रेटर GREA, ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1962 है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 और 18 और 1 क्या होगा, 19, 2 और 1 क्या हो गया, 3, तो 3924 आ जाएगा। तो जो स्मॉलर नंबर है वो हमारा कितना आ जाएगा, 1962। तो ये हमारा स्मॉलर नंबर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, तो देखो 3924 है, क्या है 3924। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको भी ना ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। सॉल्व करके आप प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर्स क्या है। फिर आप उस आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया, स्टेप समझ में आया। इसी हिसाब से आपको सॉल्व करके अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो मैंने आंसर टिक किया वो करेक्ट है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 3124। यानी सेम वही क्वेश्चन है, 2 नंबर का सम आपको दे रखा है। ठीक है। इफ वन नंबर इज ट्वाइस 3 टाइम्स द अदर्स, ठीक है, अदर्स, व्हाट इज द नंबर्स। ठीक है। तो वो नंबर्स क्या होगा वो आपको क्या करना है, बताना है। तो वहां पे क्या था, ट्वाइस था तो 2x लेते थे। यहां पे कह रहे हैं 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा। तो सिंपल वही प्रोसेस वही लिखना है।
let the smaller number be x, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 3x है तो 3x आ जाएगा, ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा। अब क्वेश्चंस में ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो कितना है, 3124 है, 3124। तो अब देखो ये 1x हो जाएगा और ये 3x, तो 1x 3x कितना हो जाएगा, 4x, और 4x बराबर क्या होगा, 3124। देयरफॉर ये मल्टीप्लाई में इधर लेके जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 3124 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, राइट। जब आप डिवाइड करोगे तो 781 आ जाएगा, क्या होगा, 781 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहां लिखेंगे स्मॉलर नंबर जो है वो क्या है हमारा, x है, तो 781 आ जाएगा हमारा स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर 3x है, तो 781 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, 2 3 4 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, राइट, 2 आ जाएगा, 7 2 जा 21, 21 2 23, तो 23 43 आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पढ़ो कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, व्हाट इज द डिफरेंस, यानी डिफरेंस निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है, डिफरेंस। तो यहां लिखते हैं डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर माइनस स्मॉल, ग्रेटर नंबर मतलब क्या होगा, स्मॉलर नंबर, तो 2 3 4 3 माइनस 781 को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो देखो 2343 में 781 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1562 आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1562 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है बच्चों सॉल्व करने का। देखो पहले हमने क्या किया, छोटे नंबर को x माना, फिर बड़ा नंबर हमें दे रखा था, दोनों का सम से पहले x निकाला, यानी छोटा नंबर निकाला, बड़ा नंबर निकाला। अब स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 1562 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शंस में है 1562, ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसे बहुत ध्यान से अच्छे से समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। सो क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 2463, one of the number is 3 more than others, find the sum of the digits of the greater number। अच्छा कह रहे यहां पे देखो वही क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, पहले आप स्मॉलर नंबर लेंगे, फिर ग्रेटर नंबर लेंगे, और जो ग्रेटर नंबर आपका आएगा उस ग्रेटर नंबर के डिजिट का सम क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले छोटा नंबर और बड़ा नंबर निकाल लेते हैं। तो लेट द स्मॉलर नंबर हम x ले लेते हैं, और ग्रेटर नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस है ना, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। दोनों नंबर का जो सम है ना वो दे रखा है हमें 2463, तो पहला क्या लिखेंगे x, दूसरा 2x प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 2463 आ जाएगा, क्या होगा, 2463 आ गया, ओके। अब देखो लाइक टर्म को एक साइड करो, बिना लाइक को एक साइड करो, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2x, तो x और ये 1x है,
तो 2x 1x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 3 को इसमें से माइनस कर दो, एक स्टेप में थोड़ा सा कम कर रहा हूं, तो 2463 में से 3 लेस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2460 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो देयरफॉर 2460 अपॉन क्या हो गया 3। अब आप क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो देखो 8 त्रिक 24 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 0, तो 820 आ गया, 820 आया। ठीक है, अब स्मॉलर नंबर निकालो, तो देखो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास x है, तो यहां 820 आ जाएगा। अब ग्रेटर नंबर की बात करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 2x प्लस क्या है 3 है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना हमने निकाला 820 प्लस 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी 1640 और प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 1643 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है आपका ग्रेटर आ गया, क्या आ गया ग्रेटर। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, देखो फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ग्रेटर नंबर्स। तो अब जो ग्रेटर नंबर आया ना इसका डिजिट का सम पूछा जा रहा है, देखो ना डिजिट्स का सम पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे इसका 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 और 4 10 और 10 4 14, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 14। तो 14 क्या होगा बच्चों आपका आंसर आएगा, ऑप्शन में देखो है यस बी है बच्चों, तो बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया। आपको भी बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आप ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने लग जाओगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत स्पीड से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रहता है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जब आप इनको समझ जाओगे और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो चलो आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर 24 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, राइट। तो देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है बच्चों वो 2 होता है, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होता है ना आप समझिए थोड़ा सा PRIME प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं वो नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो सकता है 1 और इटसेल्फ, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2, उसके बाद 3, फिर क्या होता है 5 7 11 ऐसे चलता चला जाता है। तो प्राइम नंबर समझ में आया, तो 2 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी में कभी कभी आपको इवन भी लगा सकता है बच्चों, वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इवन में भी यही आंसर आपका होगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन में आपको क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, हाउ मेनी नंबर लेस देन 100 आर प्राइम नंबर। तो 100 से नीचे प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25 होता है बच्चों, आप इसे अच्छे से ध्यान से याद कर ले। 100 से लेस जो होता है ना प्राइम नंबर 25 होता है। तब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर कौन कौन होता है ये भी बता दीजिए, तो लिख लो बच्चों आपको लर्न करने के लिए। देखो सबसे छोटा तो 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, फिर 5 7 11 होगा, 13 17 हो जाएगा, 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 भी होता है बच्चों, 71 होता है, 73 होता है, 79 होता है, 83 होगा, 89 होता है और 97 होता है। तो आप काउंट करें, देखो आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो देखो 20 क्या हो गया 5 आ गया, तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर है। तो आप इसे अच्छे से याद कर ले बच्चों, इससे आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है।
तो आप इन 1 to 100 जो प्राइम नंबर है आप इसे अच्छे से ध्यान से याद कर ले। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देखो 3 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, जो भी नंबर्स दे रखा है आप उन सभी नंबर को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद अगर वो 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट? तो देखो मैं जो है आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूं। इसको देखो, ए वाले पार्ट को 4 + 3 + 8 + 6 + 1 ऐड करो, कितना होता है? 4 3 7 हो गया। ठीक है, 8 7 क्या हो जाएगा? 15, 15 1 16, 16 से 22 हो जाएगा। तो देखो 22 आ गया है ना, 22 आ गया। तो क्या ये 3 का टेबल में आता है? तो आंसर क्या होगा? नो। तो बात समझ में आया? तो आपका जो है ये इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, तो ये डी आंसर आ रहा है। अब डी को मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो 4 + 1 + 3 + 8 और +5। तो देखो 4 और 1 क्या हो गया? 5। ठीक है, 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 और 8 क्या हो गया? 16। ठीक है, और 16 5 कितना हो जाएगा? 8 16 8 8 16, 16 और 5 21, 21 हो जाएगा 21। और 21 क्या होता है? 3 के टेबल में आता है, इसीलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, इसे भी चेक कर सकते हैं, है ना? आप ऐड करके चेक कर ले, तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जो भी नंबर्स दे रखा है उन सभी नंबर का डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको डिविजिबिलिटी का रूल मैंने कई बार करवा रखा है, आप चाहो तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। अलग से मैंने सेपरेट लेक्चर भी करवा रखा है डिविजिबिलिटी का। राइट? तो ये 3 का डिविजिबल का कंडीशन समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। देखो 27 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे आपको ध्यान रखना है कि 4 से डिविजिबल, राइट, डिविजिबल का जो कंडीशंस होता है ना, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होता है ना बच्चों, क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट जो होता है वो क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट ये डिविजिबल 4 से नहीं होगा। ठीक है, 26 भी नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 96 यस हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आप इसे डिवाइड करके चेक करना, डेफिनेटली जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, 3 5 3 8 9 6, 16 में 44 से होता है ना। ये जो 96 है तो इसको डिवाइड करके चेक कर लो, आ जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये कट रहा है। तो आप इसको डिवाइड करके जो है आप ऐसे चेक कर लेना और फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि यस सर ये डिवाइड हो रहा है। आप ये खुद करो, मैं तो आंसर बता दिया आपको डी, ये डिवाइड तो आपको डेफिनेटली आता है ना, आपको आता ही होगा। तो आप इन्हें सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका देखिए आंसर कि एग्जैक्टली कट रहा है कि नहीं। डेफिनेटली कटेगा, मैंने तो ट्रिक से अब सॉल्व करके किया है। तो आप ये भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ट्रिक पता चल जाएगा कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर कितने बड़े क्यों ना, वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रिक्स, या फिर इसको डिविजिबिलिटी का रूल कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अच्छा, इसमें से कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं होता है। तो पहले आप ये समझो कि 6 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशंस क्या होता है, ठीक है, रूल क्या होता है ना। पहले रूल को समझिए, आप आसानी से इस चीजों को समझ पाएंगे। DIVISIBLE डिविजिबल बाय 6। देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 कंडीशंस होता है। पहला कंडीशन वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और दूसरा कंडीशन 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कब होगा, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो, और 3 से होता है तो देखो 2 से डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या होता है कि जो भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर होता है या फिर 0 2 4 6 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखो 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है। तो ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है,
लेकिन हमें 3 से भी चेक करना पड़ेगा। तो 3 से डिविजन के लिए अभी हमने बताया कि जो भी नंबर्स आपको दिया है उन सभी नंबर को आप ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद अगर 3 की मल्टीपल आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो अब आप यहां पे देखो, अगर मैं इसको ऐड करके आपको दिखाऊं, ए वाले पार्ट को दिखाता हूं। वैसे तो इसका जो आंसर है बच्चों वो डी आ रहा है, मैं डी भी करके दिखाऊंगा। पहले इसको एक सॉल्व करके दिखाता हूं जो नहीं भी हो रहा है। देखो 4 + 3 + 2 + 3 + 6 आ गया। ठीक है, तो 4 3 7, 7 2 9, ठीक है, 9 3 12 और 12 और 6 कितना हो जाएगा? 12 6 18 होता है। ये भी आ रहा है बच्चों, ये तो 18 आ रहा है, तो ये भी तो 3 से डिवाइड होगा। 4 3 7 आ गया, 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18, तो ये भी आ रहा है बच्चों, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने डिजिट तो सेम नहीं लिख दिया। चलो ये भी हो रहा है, चलो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है कौन सा नहीं होगा बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है ना, ये नहीं होगा। ये तो हो ही रहा है, नहीं होने वाला पूछ रहा है, तो ये भी आई थिंक डेफिनेटली ये भी होगा। 4 3 7, 7 2 9, 9 2 18, 18 और 6, 18 6 हो जाएगा आपका 24, ये भी हो रहा है, तो ये भी होगा। मतलब ये जो नंबर है वो नहीं होगा। चेक करके देख लेते हैं। 4 + 3 + 2 + 5 + 6, देखो 4 3 7, 7 2 9, ठीक है, 9 5 14, ठीक है, 14 6 कितना हो जाएगा? 14 और 6 20 हो जाएगा, 20। तो 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है ना, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ ना, तो बस ये हो जाएगा। यानी ये नंबर है 43,256, वो नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी सी, बी और ए ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है। क्लियर आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन भी क्लियर हुआ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9। देखो 9 से डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या है? जैसे आपने 3 का पढ़ा है कि जो भी नंबर्स है सब डिजिट नंबर जो होता है उस डिजिट को सम कीजिए, सम करने के बाद अगर 3 का मल्टीपल आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे भी लगता है, जो भी आपको डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद अगर 9 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो ये चेक करके देख लेते हैं। 4 + 3 + 8 + 8, अच्छा एक ही 8 है बच्चों, 2 6 है, +6, तो 6 2 = 12, 12 12 8 20, 20 7 27, 27 आ गया। तो देखो ये 9 3 27, 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर्स है वो क्या है, इसको चेक करके देख लेते हैं। बी वाले को देखते हैं। 9 + 7 + 8 + 6 + 9, तो देखो 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है, 8 6 14, ठीक है, 14 14 7 21, तो 21 और 18 कितना होता है? 8 1 9 39, और 39 तो आपको पता है बच्चों ये क्या है? 39 क्या होता है? ये जो है 9 के टेबल में तो आता नहीं, 39 जो होता है वो 9 के टेबल में नहीं आता ना, तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो बी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। यानी ये 97,869 जो है ये 9 के टेबल में नहीं आता, यानी 9 से डिविजिबल नहीं होता, ऐसे आप कह सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिविजिबल है या नहीं, मतलब 9 से एग्जैक्टली नहीं कटेगा। क्लियर हुआ? चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखो 30 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखो 11 का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? 11 का कॉन्सेप्ट ये है कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस या 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए ना, तब वो नंबर क्या होता है? 11 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो देखो इसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस को समझना पड़ेगा। अगर ए पार्ट के देखो, ये क्या है? हमारा ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 4 3 2 6 5 4। अब यहां ध्यान से समझिए, ये जो फर्स्ट है ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, राइट, और ये जो ऊपर है ये सभी क्या हो गया? ऑड प्लेस। ऑड प्लेस हो गया, समझिए पहले बात को।
और ये ऊपर जो मैं लगा रहा हूं, ये जो लगा रहा हूं ये क्या हो गया, इवन प्लेस, EVEN, इवन प्लेस। अब आप देखिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए तो क्या होता है, वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले देखो इसी नंबर का अगर मैं ऐड करूं, पहले ऑड प्लेस लेता हूं तो 4 6 4 10 3 13 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इवन प्लेस ले लो तो 5 2 7 7 4 11, तो 11 इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है, 2 आ गया। तो ये तो होगा नहीं बच्चों, तो ये तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। कितने इजीली से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी आता है। मैं सी आपको करके दिखाता हूं, एक तो करके दिखाया जो नहीं आ रहा है, अब सी वाला देखो, डिजिट्स लिख लेता हूं थोड़ा बड़ा करके जिससे कि आप समझ पाओगे। 8 6 4 5 8 6 5 4 है, 5 4 3 2 7। तो नीचे मैं क्या लगाता हूं, ऑड प्लेस, ये हो जाएगा ऑड, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ये हो जाएगा इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस पहले निकालो, देखो कितना होता है, 7 3 10 10 5 15, अब 15 8 23 23 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस करना इवन प्लेस का, तो 4 2 6 और 6 5 11, तो यहाँ पे क्या होगा, 11 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। सॉरी, इसमें देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 7 3 10 हो गया, 10 5 15, ठीक है, 15 और 5 20 3 23, ठीक है, ये तो 23, ठीक है। अच्छा, इसको देख लो कितना हो रहा है, इवन प्लेस को 2, तो ये है हमारा 4 है ना, ठीक है 4 है, तो 4 2 6, ठीक है, 6 6 12 होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 में से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक्स थी, तो बच्चों आपको चेक करना है एक बार, है ना, रीचेक भी कर लोगे जिससे आपको कहीं ये ना लगे कि मिस्टेक हो जाए, नहीं तो अभी देखो मिस्टेक हो रहा था ना। तो ये आ जाएगा, तो 23 में से 12 लेस करोगे तो 11 आ जाएगा, और 11 क्या हो रहा है, 11 का मल्टीपल्स है, 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स है वो 11 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, और ये जो 10 क्वेश्चंस थे, ये सभी 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, और ये जो जितने इन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट्स थे, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर इससे पहले का लेक्चर जैसे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिए, आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रॉपर स्टेप वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।